जो लास्ट टाइम पर हमने 5.4 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नया टॉपिक हमारा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? फोर साइड क्लोज फिगर इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि फोर साइड क्लोज फिगर जो होता है जिसमें फोर लाइन सेगमेंट होते हैं वो होता है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जैसे कि इस तरह का फिगर जिसमें कितनी साइड है, जैसे ए बी वन साइड, बी सी सेकेंड, सी डी थर्ड एंड डी ए फोर, और क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, तो जिसमें फोर लाइन सेगमेंट होगा और बंद शेप जो होगा वो क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर में बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इसमें साइड होते हैं, एंगल होते हैं, डायगोनल होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए क्वाड्रिलेटर की। फोर साइड क्लोज फिगर इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटर। और इसमें जैसे हमने ये डायग्राम बनाया तो साइड कौन सी होगी? जो लाइन सेगमेंट होंगे वो साइड होगी। जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो ए बी साइड, बी सी साइड, बी सी डी दोनों को साथ में नाम लिखेंगे, डी ए मतलब ए डी या डी ए। तो फोर साइड होती है यहाँ पर। एंगल भी कितने होते हैं? फोर होते हैं। एंगल ए, पूरा एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, तो फोर एंगल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंगल के नाम आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे एंगल ए का नाम लिखना है तो डी ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, और सिंगल नाम भी दे सकते हो। डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से बनते हैं। जैसे ए के साथ बी है तो ए और बी तो जुड़े हुए हैं, है ना, और ए और डी भी जुड़े हुए हैं, तो ए और बी और ए और डी, तो ये तो क्या हुए? एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए। लेकिन जो अपोजिट है, जो जुड़ा हुआ नहीं है, उसको अगर हम कनेक्ट करें, अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करें, ए के साथ सी को कनेक्ट करें तो एक डायगोनल बनेगा, बी के साथ डी को कनेक्ट करेंगे अपोजिट को तो डायगोनल, तो टू डायगोनल बनते हैं, ए सी और बी डी। वर्टेक्स यहाँ पर फोर होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स यहाँ पर ए बी सी डी है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड जो होते हैं क्वाड्रिलेटर में वो पता होना चाहिए। तो टू साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर आर कॉल्ड बी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन कहलाएगा क्वाड्रिलेटर के अंदर? इफ दे हैव ए कॉमन एंड पॉइंट, जिनमें एक कॉमन एंड पॉइंट, जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को देखो तो ए पॉइंट से एक तो ए बी बन रहा है और ए पॉइंट से ए डी बन रहा है, तो ए पॉइंट कॉमन हो गया ना, तो ए बी और ए डी ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है, तो ए बी एंड ए डी एडजेसेंट है। इसी तरीके से बी पॉइंट जो है ए बी और बी सी के लिए कॉमन है, तो ए बी और बी सी एडजेसेंट है। उसके बाद बी सी और सी डी, सी पॉइंट कॉमन है, देखिए ना, बी सी और सी डी, तो दोनों में सी आ रहा है, सी पॉइंट कॉमन है, तो ये एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट साइड में पॉइंट कॉमन होगा। ठीक है, फिर अपोजिट साइड, दे आर नॉट एडजेसेंट साइड, जिसमें एडजेसेंट साइड नहीं होगी। जैसे अपोजिट साइड वो होगी जो एडजेसेंट नहीं है। अब ए बी के साथ ए डी भी एडजेसेंट है, ए बी के साथ बी सी भी एडजेसेंट है, लेकिन ए बी के साथ सी डी एडजेसेंट है क्या? नहीं है ना, तो ए बी और सी डी ये क्या हो गए? अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड हो गए ए बी एंड डी सी या सी डी। और उसी तरीके से ए डी के अपोजिट कौन है? तो ए डी से बी सी डी जुड़ा हुआ है, ए डी से ए बी जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है? बी सी। तो डी ए और बी सी क्या है? अपोजिट साइड है। ठीक है, जो एडजेसेंट नहीं है वो अपोजिट है। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल, अगर एक साइड कॉमन है, एडजेसेंट एंगल टू एंगल्स होंगे जो दे हैव है कॉमन साइड, जिसमें कॉमन साइड होगी। जैसे ए बी है तो ए बी साइड से ए का भी एंगल बन रहा है और बी का भी बन रहा है, तो ए बी साइड कॉमन हो गई ना, तो ए और बी ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल तो साथ में क्रम से आते हैं, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर ए डी, तो ये क्रम वाले जो एंगल है वो क्या है? एडजेसेंट एंगल। और अपोजिट एंगल क्या है? जो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो कौन से नहीं है? जैसे ए के साथ बी भी एडजेसेंट है, ए के साथ डी भी एडजेसेंट है, लेकिन सी एडजेसेंट नहीं है, तो ए सी जो है वो अपोजिट एंगल है, बी डी जो है वो अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं। असाइनमेंट एक्सरसाइज 5.5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। टू साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर द सेट टू अपोजिट साइड।
इफ़ दे टू क्वाड्रिलेटरल में दो साइड अपोजिट कब होगी, अपोजिट साइड कब होगी, जब वो दे है कॉमन एंड पॉइंट, जब उनका कॉमन एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होगा तो वो एडजेसेंट साइड हो जाएगी, अपोजिट नहीं होगी। दे आर एडजेसेंट साइड जब वो एडजेसेंट होगी, दे आर नो एडजेसेंट साइड जब वो एडजेसेंट साइड नहीं होगी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो सी ऑप्शन सही है कि वो एडजेसेंट नहीं होगी तो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए पॉइंट ओ इज द इनसाइड ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट ओ है और ज्वाइन द पॉइंट ओ इन द वर्टेक्स ए बी सी, और उन सारे वर्टेक्स से ए बी सी से वो कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वर्टेक्स ए बी सी से कनेक्ट करने के बाद हाउ मेनी ट्राइंगल विल बी ट्राइंगल ए बी सी इन डिवाइड, तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल बन चुके हैं, कितने ट्राइंगल में वो डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, 1 2 और 3, एक है ए ओ बी, एक है बी ओ सी, एक है ए ओ सी। तो 3 ट्राइंगल में डिवाइड हुआ, मतलब कि ऑप्शन से इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बच्चों। थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटर, नेम द साइड, वर्टेक्स, एंगल्स एंड डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर के हमें नाम लिखना है, उसकी साइड के नाम लिखना है, वर्टेक्स के नाम लिखना है, एंगल के नाम लिखना है, डायगोनल के नाम। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन 2 में आप 3 में अब ये डायग्राम बना दीजिएगा। इसमें ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर बना के फर्स्ट का आंसर दे रहे हो कि क्वाड्रिलेटर का नाम ए बी सी डी डाल दिया। साइड के नाम देना है तो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। फिर एंगल के नाम देना थे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। फिर डायगोनल के नाम देना थे ए सी और बी डी। फिर वर्टेक्स के नाम देना है तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा एन डी। तो ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहले भी समझाया था और यही थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर नेम। इस फॉलोइंग फिगर में हमें नाम बताने हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का पेयर बताना है। सेकेंड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड। थर्ड, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल एंड पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल। तो सभी के आंसर देते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, जिसमें कोई पॉइंट कॉमन रहेगा। जैसे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट ए बी में भी कॉमन है और ए डी में भी कॉमन है। तो ए पॉइंट कॉमन है मतलब दोनों साइड क्या है, एडजेसेंट। तो ए बी के साथ बी सी एडजेसेंट है, क्योंकि ए बी और बी सी में कौन पॉइंट कॉमन है, बी। तो ए बी बी सी भी एडजेसेंट है, बी सी और सी डी भी एडजेसेंट है, सी पॉइंट कॉमन है। देखिए आप दोनों के नाम में सी पॉइंट नज़र आ रहा है तो सी पॉइंट कॉमन है। फिर सी डी और डी है, डी पॉइंट कॉमन है तो ये एडजेसेंट है। फिर ए डी और ए बी, ए पॉइंट कॉमन है तो ये एडजेसेंट। तो एडजेसेंट के 4 पेयर बनते हैं, ठीक है। सभी का हमने नाम लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड तो जो एडजेसेंट नहीं है वो अपोजिट है। जैसे डी पॉइंट से बी सी डी भी एडजेसेंट है, ए डी भी एडजेसेंट है ना। और इसके बाद इस सी पॉइंट से बी सी भी एडजेसेंट है, मतलब सी डी के साथ 2 एडजेसेंट है, ए डी लाइन साइड भी एडजेसेंट है और सी डी के साथ बी सी भी एडजेसेंट है। देखो सी डी के साथ बी सी भी एडजेसेंट है, सी डी के साथ ए डी भी एडजेसेंट है, लेकिन सी डी के साथ कौन एडजेसेंट साइड नहीं है, ए बी। तो ए बी और सी डी एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई अपोजिट साइड, ए बी एंड सी डी। उसके अकॉर्डिंग बी सी के साथ ए बी भी एडजेसेंट है, बी सी के साथ सी डी भी एडजेसेंट है, बी सी के साथ ए डी एडजेसेंट नहीं है, तो अपोजिट साइड। वैसे भी आप जानते हैं अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। तो बी सी के सामने कौन है, ए डी। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ए डी और बी सी क्या है, अपोजिट साइड है, और सी डी और ए बी भी क्या है, अपोजिट साइड है। सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड वाला द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, जब एक ही साइड पर होंगे तो वो एडजेसेंट एंगल होंगे जिनके साथ एक साइड कॉमन है। जैसे ए बी है तो ए बी साइड पर एंगल ए और एंगल बी दोनों बन रहे हैं, तो ये एडजेसेंट है। क्रम से जो आ रहे हैं वो एडजेसेंट है। बी सी के लिए बी और सी क्रम से आ रहे हैं, ये एडजेसेंट है। सी डी, सी और डी एडजेसेंट है, और ए डी के लिए ए और डी एडजेसेंट है। तो ये
4 पेयर बन गए हमारे एडजेसेंट एंगल के। तो बच्चों ये हमारे क्रम से लिखना है, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। जो एडजेसेंट एंगल नहीं है वो अपोजिट है। तो वैसे भी आप जानते हो कि ए का अपोजिट क्या है, सी, और बी का अपोजिट डी है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एंगल ए अपोजिट टू एंगल सी, एंगल बी एंगल डी। तो ये हमारा 4th का आंसर था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सर्कल जो टॉपिक है हमारा, और इससे रिलेटेड डेफिनेशन, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।